if you find it. I've been too much on your. अब अपन ने यहाँ पे ये देखा कि ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने आपको पूरा जो डायग्राम बताया उससे आपको अब समझ आएगा। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है, जो एमएलएल कोड को कंटेन करती है और जो कि कोड क्या होता है, एक इनकम्प्लीट कोड होता है। और उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो ऐसे कोड को कंटेन करती है जो कि एक कंप्लीट कोड होता है। और जो यहाँ पे मैंने बताया था कि लिंकर के द्वारा लिंक किया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट फाइल से आता है और लाइब्रेरी से कनेक्ट करते हैं लिंकर। इसका काम यही होता है, यही जॉब होता है कि जो आउटपुट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल होती है उसको लिंक करता है किससे, लाइब्रेरी से। और यह ऑटोमेटिकली कहाँ, हार्ड डिस्क में, फाइल्स में जाके सेव हो जाता है। अब मैं आपको इसमें कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि पहली डेफिनेशन है हमारी सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है कि द कोड विच इज रिटन इन एचएलएल, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में रिटर्न होता है वो सोर्स कोड कहलाता है। उसका एक्सटेंशन होता है कि वो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज है। जैसे इसी लैंग्वेज का डॉट सी होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें जावा का होता है डॉट जावा, और जैसे जावा स्क्रिप्ट का होता है डॉट जेएस। फिर द फाइल विच कंटेन सोर्स कोड इज सोर्स फाइल, मतलब जो फाइल होती है जो सोर्स कोड को कंटेन करती है उसको सोर्स फाइल बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड द कोड विच इज रिटन इन एमएलएल, मतलब जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। और हमने पहले आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो कंपाइलर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम HLL टू MLL। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता है डॉट ABJ, सॉरी डॉट OBJ। और इसका एग्जांपल ये है कि जैसे अपन एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे थे इससे पहले वाले वीडियोस में, तो उसका एक्सटेंशन हो गया ऐड डॉट OBJ। फिर द फाइल विच कंटेन ऑब्जेक्ट कोड इज ऑब्जेक्ट फाइल, मतलब जो फाइल जो ऑब्जेक्ट कोड को कंटेन करती है उसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपाइलर। इट कंपाइल्स द कोड फ्रॉम HLL टू MLL, मतलब इसका काम क्या होता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करता है। इन सी लैंग्वेजेस कंपाइलर विल जनरेट ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम सोर्स कोड। ये हमने पहले ही डायग्राम में आपसे डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। फिर आता है हमारा लिंकर। इट्स जॉब इज टू लिंक ऑब्जेक्ट कोड टू द लाइब्रेरी फाइल कोड टू कंप्लीट द कोड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंकेज एडिटर। इसको लिंकेज एडिटर भी कहते हैं, ये भी हमने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। तो उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल। द कोड ऑफ द आउटपुट विल बी टेक्निकली कॉल्ड executable code and the extension will be .exe and the file will be known as executable file। इसके बारे में भी हमने आपको पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुका है।